और SN1 रिएक्शन में पहली स्टेप में क्या होता है? एक्स माइनस बाहर निकलता है। क्या बनता है? आर प्लस बनता है। आर प्लस बनने के बाद कौन आता है? H2। ये इस पर अटैक करता है। क्या बनता है? ROH2 प्लस। और फिर H प्लस बाहर निकलता है और हमें क्या मिलता है? ROH। तो यहाँ पे यदि हम देखें, ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो यदि इसके लिए आपसे ग्राफ वो बनवा ले, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? 3 स्टेप है तो बेटा कितनी पीक आएंगी? 3 पीक आएंगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो पहली स्टेप ही होगी। तो जो पहली स्टेप होनी चाहिए वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो ये पूछ लेता है कभी कभी। तो इधर हम क्या लेंगे? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इधर हम क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनना है? कार्बोकैटायन बनना है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैकेनिज्म मैंने बता दिए, क्वेश्चंस आप करेंगे। स्टार्ट हो जाइए। करिए फटाफट। हाँ, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अभी तो बोला मैं, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा। हो गए भाई?
चलिए देखिए, अब सबका ध्यान इधर, जिनका हो गया है वो भी, जिनका नहीं हुआ है वो भी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो। देखो ये Cl हटेगा, यहाँ प्लस आएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन आएगा, कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है, OH आके लग जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? पहले ये बनेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये 2 डिग्री है, यदि ये H इधर आ जाए तो ये कैसा हो जाता है, 3 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी CH3 प्लस CH2CH3। अब वाटर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COH CH3CH2CH3। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे भी वाटर अटैक कर सकता है, और यहाँ से क्या मिलेगा, CH3CH3CHOH CH3। पर ये प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यदि आपसे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स 3। एक ये बनेगा, इधर कोई RS नहीं बनेगा, इधर कायरल सेंटर आ रहा है तो इधर RS बनेगा, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स 3। और यदि सिंपल प्रोडक्ट पूछेगा तो हम ये आंसर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आई जाएगा, आई जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये 1 डिग्री है, यदि यहाँ पे ये वाला H शिफ्ट हो जाएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। हमने क्या ले रखा है, CH3OH। तो यहाँ पे जब CH3OH आएगा तो हमें OCH3 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये बनेगा। इन द सेम वे यहाँ पे Cl है, Cl है तो ये Cl जब हटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये CH3 आएगा, यहाँ पे ये H है, मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ तो बेटा क्या बना, यहाँ प्लस आ गया, CH3SH है, अटैक करेगा, पहले अटैक करेगा, H प्लस बाहर निकलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, SCH3। पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पर ये Br है, ये हटेगा, क्या बनेगा, PH CH2CH प्लस CH3HCH3। अब अपने आप सोचो, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे जाएगा तो 3 डिग्री बनेगा, और ये कार्बोकेटायन यहाँ पे जाएगा तो 2 डिग्री बेंजाइलिक बनेगा। सर 2 डिग्री बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन, while 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बेंजाइलिक। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक से तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, पर 2 डिग्री बेंजाइलिक से 3 डिग्री लेस स्टेबल होता है। तो कार्बोकेटायन वहां शिफ्ट करता है जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इस जगह बनेगा। तो यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद जो H है वो यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हमें ये मिलेगा PHCH प्लस CH2CH3CH3। बेटा क्या ले रखा है यहाँ पे, एक्वस AgNO3। एक्वस AgNO3 लेने का मतलब है वाटर का अटैक करा रहा है, तो यहाँ पे बेटा OH आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, PHCHOH CH2CH CH3CH3। नोट करिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो पूछेंगे। लास्ट वाले में RS बनेगा, हाँ बनेगा, कायरल सेंटर है तो डेफिनेटली RS बनेगा। जहां पे कायरल सेंटर है वहां पे 2 प्रोडक्ट्स बना दो, ये है कायरल सेंटर, फाइव वाले में कायरल सेंटर है, फोर्थ में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। तो जहां पे कायरल सेंटर होगा वहां पे डेफिनेटली 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। सेकंड में यदि वो ओनली प्रोडक्ट पूछेगा तो हम ये देंगे आंसर,
और यदि वो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स देगा तो आंसर हो जाएगा 3। एक ये वाला और दो ये वाले कहाँ बनाए थे, ये रहे। औरों में भी माइनर बनेगा। यदि 1 डिग्री बेंजाइलिक होता तो 3 डिग्री हो जाते हम। हाँ, आरडीएस की पीक हमेशा सबसे ज्यादा रहेगी। सेकंड और थर्ड को कंपेयर नहीं कर सकते हम। आरडीएस की पीक सबसे ऊपर रहेगी क्योंकि वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। बेटा PHCH2+ जो है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। मैंने बोला ना 1 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। और ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक नहीं है। जो हमारे क्वेश्चन में है दैट इज 2 डिग्री बेंजाइलिक। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। नहीं, इसमें 1 to मिथाइल शिफ्ट कैसे कर लेगा? जब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएगा तो 3 डिग्री मिलेगा। मिथाइल को शिफ्ट कराएगा तो 2 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री से 2 डिग्री बनाने का क्या मतलब है? बेवकूफ है, ऐसी बात कर रहा है। हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल, मोर भी नहीं मोस्ट, जो सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। हो गया भाई। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। करिए।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स वीडियो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भाई? अब कहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा ये आप सोचो, मैं जब डिस्कस करूंगा तब बात करूंगा। बेटा कुछ भी नहीं कट रहा, सब सही है। चलिए देखिए, यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या बनेगा? सीएल हटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन के चांसेस हैं। रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन होती है जो भी रिंग होती है उसके एडजेसेंट कार्बन पे बाहर की ओर प्लस होना चाहिए। तो 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बनेगी, ये इधर जाएगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या बनेगा रिंग एक्सपेंशन होगा तो? देखो ये वाला कार्बन जब इधर जाएगा तो इस जगह प्लस आएगा, तो रिंग में जिस जगह दो मिथाइल लग रहे हैं उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आएगा। तो ये तो दो मिथाइल है, अब मैं यहाँ प्लस लगा दूं या यहाँ प्लस लगा दूं बात क्या है, सेम। पर अब भी ये 2 डिग्री है। यदि मैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दूं तो ये मिथाइल इधर चला जाएगा और इट बिकम्स 3 डिग्री। अरे हुआ क्लियर? अब हमारे को क्या दे रखा है, ETOH। अब ETOH आएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैं ये Cl जाएगा। अब स्टीरियो आ गई यहाँ पर, ऐसा बनेगा, कार्बोकैटायन बन गया। अब मैंने बताया था जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो बोथ साइड अटैक होगा, यहाँ से भी अटैक होगा, यहाँ से भी। ओ हीरो, सुन ले बेटा, लिखा हुआ तो मार्केट में मिल जाएगा। जितनी फीस यहाँ पे दी है ना उसकी आधी भी दे देगा, आधी से भी कम भी देगा, तो सब सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे तुझे। सुनने के पैसे दे रहे हो, लिखने के पैसे नहीं दे रहे हो, पहले सुन ले फिर लिख लियो आराम से। तो ये कार्बोकैटायन है, इधर दोनों ओर से अटैक हो सकता है, स्पेशली बताया था। तो जब भी कायरल सेंटर बने आफ्टर अटैक तो हम दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को बनाएंगे। तो अब जब यहाँ पे ETOH आएगा बेटा तो हमें OETH CH3CH2CH3 ये भी मिलेगा, और हमें HOET और ET ये भी मिलेगा। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब नीचे वाले को, ये दोनों एनेंशियमर है, ये दोनों क्या है, एनेंशियमर, और इसको हम क्या बोलेंगे, रैसेमिक मिक्सचर बोलेंगे। पर यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये Br जब जाएगा तो बेटा यहाँ पे प्लस आएगा, और ये एज इट इज रहेगा। अब जब SCH3 इस पर अटैक करेगा तो दोनों साइड से आएगा। तो अब ये बताओ कि नीचे वाले कायरल सेंटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, नीचे वाले पे तो नहीं पड़ेगा इफेक्ट। तो जब यहाँ पे हम CH3SH लेंगे तो बेटा हमें PH HSCH3 मिलेगा,
नीचे वाला कायरल सेंटर तो ऐसे ही रहेगा, CH3। और एक बार हमें क्या मिलेगा, HSCH3 PH, यहाँ पर D, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। ये दोनों डायस्ट्रीमर है। क्यों? क्योंकि एक कायरल सेंटर सेम है और एक कायरल सेंटर डिफरेंट है। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? नहीं है, दीज आर नॉट मिरर, पर ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं। तो दोज स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर कॉल्ड। एक कायरल सेंटर सेम रहे और एक कायरल सेंटर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो पहले से यदि एक कायरल सेंटर और प्रेजेंट है और यहाँ पर चेंज हो रहा है तो हमेशा डायस्ट्रियोमर मिलेगा। यदि एक ही कायरल सेंटर है तो हमेशा एनंशियोमर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये मैंने कहा था, ये मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना आप, बाद में नोट करना, पहले सुनो। यहां से Cl हटेगा, यहां से Cl हटेगा बेटा, तो क्या बनेगा, HCH3 प्लस CH3DPH। सही है। अब रीअरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्यों? मैं अभी तो ये कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। यदि ये प्लस इस वाले कार्बन पे आ जाए तो डेफिनेटली ये पीएच के बगल में आ जाएगा, इट बिकम्स बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 2 ड्यूटीराइड शिफ्ट होगा, क्योंकि हाइड्राइड तो है नहीं यहाँ पे, H तो है नहीं, H की जगह क्या है यहाँ पे, ड्यूटीरियम है। तो कौन सा शिफ्ट होगा, ड्यूटीराइड। जब ड्यूटीराइड शिफ्ट होगा तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी, क्योंकि जब ये D ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी कायरल सेंटर बनेगा। तो हो सकता है D इधर आ जाए, H इधर आ जाए, CH3 इधर आ जाए, और यहाँ पे बन गया CH3 प्लस PH। या हो सकता है ये बन जाए, D इधर आ जाए, H इधर आ जाए, CH3, और यहाँ पे बन गया ये प्लस CH3PH। अरे पॉइंट क्लियर हुआ? अब क्या होगा, अब कौन आ रहा है हमारे पास, वाटर। वाटर आएगा, इसका मतलब एल्कोहल। तो यहाँ पे फिर दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। दो क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये कायरल सेंटर बनेगा, तो इधर भी तो आगे से और बैक साइड से, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3HD, एक बार बनेगा OH CH3PH, और एक बार बनेगा CH3HD। एक बार यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH3PH। ऐसे ही यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एक बार बनेगा CH3DHOHMePH, और एक बार बनेगा CH3DHOHMePH। सही है ना? अब यदि यहाँ पे हम देखें, यदि मैं इसको एक नंबर, यदि मैं यहाँ पर देखूं, तो आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को। ये दोनों एनंशियोमर है, नहीं है ये दोनों एनंशियोमर? ये दोनों एनंशियोमर है। और आप इन दोनों को देखो, ये दोनों भी एनंशियोमर है। मिरर इमेजेस मिल जाएंगी आपको, ये वाला इसके साथ मिरर इमेज है और ये वाला इसके साथ मिरर इमेज है। यदि यहाँ पे आपसे वो टोटल प्रोडक्ट्स पूछ ले, मिक्स मत कर लेना क्वेश्चंस को, यदि यहाँ पे वो आपसे टोटल प्रोडक्ट्स पूछ ले तो कितने टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे? चार तो ये हैं बेटा, इधर से भी बनेंगे, इधर से कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो, है ना, चार और दो, छह। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे छह, और यदि वो मेजर प्रोडक्ट्स की बात करेगा तो वो ये बनेंगे। ठीक है, नोट करो। अच्छा क्वेश्चन था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत हो तो पूछना। अरे छह क्यों, चार तो ये दिख रहे हैं, और दो यहां से भी तो बन सकते हैं माइनर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी तो OH अटैक कर सकता है, तो दो यहां से बन सकते हैं। लोकेश ध्यान दिया कर यार, तेरे को डाउट बहुत आते हैं।
ETOH कभी ET प्लस और OH माइनस में नहीं टूटता है। H प्लस बाहर होता है, H2O को कैसे तोड़ता है? OH और H प्लस में तोड़ता है ना, तो H प्लस बाहर निकाल रहा है ना। तो ETOH से जब H प्लस बाहर निकालेगा तो क्या मिलेगा? ETO माइनस। हाँ, नाइन्थ वाले में इंपॉर्टेंट मार्क किया है। सेकंड वाला कोई रीअरेंजमेंट कराया ही नहीं है, एक ही तो रीअरेंजमेंट कराया है। सिक्स में टोटल प्रोडक्ट्स होंगे एक, दो, तीन, तीन बन सकते हैं। तीनों कार्बो तीनों कार्बोकेटायन से बन सकते हैं। और सेकंड वाले कार्बोकेटायन से दो बन जाएंगे क्योंकि वो कायरल सेंटर बन जाएंगे, तो चार टोटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो वो पूछेगा तब, ऐसे ही नहीं। चलो नोट हो जाए तो बता देना, डन लिख देना भाई। आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछो। क्या बेटा? नहीं। डन। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें सेम कॉन्सेप्ट है। कार्बोकेटायन बनाओ और अटैक कराओ। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पे रेसिमाइजेशन होगा, कहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, चार प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, NN मेरिक पेयर 3 आएंगे 9th में, सही बात है। चलो, हो गया होगा यार अब तो। कितने लोग रह रहे हैं? करो। नेक्स्ट वन, नोट।
ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सभी SN1 रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनमें जो कार्बोकेटायन बनते हैं वो लेस स्टेबल बनते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। यदि हम यहाँ पे देखें, रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे जो हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा? ये बनेगा हाइब्रिड। तो यहाँ पे जो CX बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। और इसका जो कार्बोकेटायन बनता है वो तो दुनिया में मिलता ही नहीं है। 3 डिग्री ब्रिज जेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो इनमें जो कार्बोकेटायन बनने के चांसेस है वो क्या है ही नहीं, लेस स्टेबल है। इसलिए यहाँ पर ये जितने भी कंपाउंड्स हैं दे डू नॉट शो SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट वन, एलाइलिक SN1 रिएक्शन और SN1 डैश रिएक्शन। एलाइलिक SN1 और SN1 डैश रिएक्शन। हाँ, फिडलक्राफ्ट में भी बताई थी। और फिडलक्राफ्ट में रीजन अलग था, यहाँ पे रीजन अलग है, दोनों बातों में अंतर है। ध्यान दो, एलाइलिक SN1 रिएक्शन या फिर SN1 डैश रिएक्शन, ध्यान देना। यदि हम ये रिएक्शन ले लें, रिएक्शन से समझाऊंगा सीधे। हम ये ले लें और मैं इसकी रिएक्शन कराया है एक्वस AgNO3 के साथ। ध्यान से सुनना भाई, क्या होगा? मैं ये एक्स हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो मैं यहां से चला ऐसे कर देता हूँ रिएक्शन। क्या बनेगा यहां से? CH3, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। सही है ना? अब कौन आएगा? H2O। तो यहां से हमें जो मिलेगा ये मिलेगा, और यहां से हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो ये मिलेगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और यहाँ पे भी हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो यदि आपसे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स पूछे कितने हैं? 4। नंबर ऑफ फ्रैक्शन पूछे कितने हैं? 3। क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग होगा, और ये तो एनंशियमर बनेंगे, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? सेम आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा इन दोनों में से? मैं ये मेजर होगा। सब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तो ये है,
यदि मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की बात करें, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो वो कौन सा होगा? सर सेकंड होगा, है ना? और यदि मोर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे देखें, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ऐसे मैंने थर्ड लिख दिया, इसको मैंने फोर्थ लिख दिया। कौन ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट? थर्ड जो है वो फोर्थ से स्टेबल है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो प्रोडक्ट थे वो हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बना रहे थे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है वो आपको मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। पर यहाँ पे आप देखो, आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन वाले प्रोडक्ट को मेजर नहीं बोल रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को मेजर बोल रहे हो जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। तो यदि इंटरमीडिएट में रेजोनेंस आ जाता है, इंटरमीडिएट में यदि रेजोनेंस हो, तो फिर वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है, जो ज्यादा, वो प्रोडक्ट मेजर बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में कार्बोकेटायन में रेजोनेंस नहीं आया था, यहीं पर इंटरमीडिएट में रेजोनेंस आया है। तो यदि इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होगा, तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। यदि इंटरमीडिएट में रेजोनेंस नहीं है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मोर मेजर प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, इतना नोट करो। जब प्लस यहाँ पे तो OH यहीं पे तो आएगा, कैसे होगा रीअरेंजमेंट? बता। इस H को यहाँ लेके जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव लेस स्टेबल होता है। रीअरेंजमेंट कहा था, पढ़ के आना। यदि हम ये कार्बोकेटायन लें और हम ये कार्बोकेटायन लें, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। रीअरेंजमेंट तभी होता है जब मोर स्टेबल मिले। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर जाता है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर कभी नहीं आएगा। ये डाउट किसका था? तेरा तो नहीं था ये डाउट, तेरा बगल वाला डिस्कस कर रहा था तेरे से। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं समझ आया बेटा? कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे? अल्फा हाइड्रोजन थर्ड वाले में 5 है और फोर्थ वाले में एक ही है। फ्रैक्शन 3 कैसे हुआ? समर घर पे नहीं पड़ेगा बेटा, तो ऐसा ही होगा। फ्रैक्शन की बात पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। जिनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं वो सेम फ्रैक्शन में काउंट होते हैं। तो RS का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा क्योंकि ये एनएंशियोमर होंगे, जबकि EZ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। हाँ, ORM2 में भी आया था, स्टेबिलिटी वाली बात ORM2 में भी आई थी। ये सेम बात रेजोनेंस वाली बात ये ORM2 में भी पढ़ाया था आप लोगों को। इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? मेजर प्रोडक्ट। वहां भी लिखाया था ये पॉइंट।
हाँ SN, या तो इसे एलाइलिक SN1 रिएक्शन बोलते हैं या SN1 डैश रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए और लिखा है। चलिए हो गया, लिखिए तो। If resonance is present in intermediate, if resonance is present in intermediate, then more stable product, then more stable product will formed as a major product. Then more stable product will formed as a major product. बनाइए भाई। हुआ, क्या बनेगा? देखो यहां से क्या बनेगा। अभी यहां से हमें क्या मिलेगा? कौन सा मोर स्टेबल प्रोडक्ट है? ये वाला। इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3, 2, 5 और एक 6। यहाँ पे यदि अल्फा हाइड्रोजन देखो तो 2 बस, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन है नहीं। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
नेक्स्ट, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ध्यान दीजिए। हमने ये लिया और इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं AlCl3 के साथ, SbCl5 के साथ। मतलब कोई भी ऐसा रिएजेंट जो इस Cl को क्या कर दे, निकाल के ले जाए, हम उसके साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो जब हम इनके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये Cl बाहर निकलता है, हमें क्या मिलेगा, CH3CH2 प्लस और AlCl4 माइनस या SbCl6 माइनस, या हम FeCl3 भी ले सकते हैं, तो ये मिलेगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन बनना है, कार्बोकैटायन बनना है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा, अब ये Cl माइनस को पकड़े तो रहेगा नहीं, ये दोबारा आएगा AlCl4 माइनस, इसको Cl दे देगा। आप देखो ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, कौन से आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। यहाँ पे Cl की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसलिए इस रिएक्शन को हम आइसोमेराइजेशन बोल रहे हैं। ये वाला नोट हो गया क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये हो गया क्या।
माइनर कैसे बनाएगा आइसोमेराइजेशन वाले में? माइनर बनाएगा तो रेक्टेंट ही मिल जाएगा तुझे। लोकेश, नहीं लक्ष्य। बेटा वो पहले शिफ्ट होगा जिससे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। शिफ्टिंग का कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, हम उसे शिफ्ट करते हैं जिससे हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। हो गया, डन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ से SbCl6- निकलेगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। SbCl6- आएगा। कौन सा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर ही है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से FeCl4- बाहर निकलेगा, ये बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, ये बना। अब FeCl4- वापस आएगा और हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे प्लस आएगा, अंतर ही हो जाएगा। प्लस आने के बाद दोबारा जब Cl आएगा तो दोनों तरफ अटैक करेगा। तो पहले यदि इसका रोटेशन x डिग्री था, तो अब इसका रोटेशन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? रैसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, और जो एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। नोट करो। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? थर्ड में, हाँ चेन आइसोमर है। चलिए, डन। ये दोनों एनंशियोमर ही है बेटा, तभी तो 0 हुआ है। रैसिमिक मिक्सचर हमेशा एनंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर ही कहलाता है, तभी 0 हुआ है। चलिए, एल्किल हैलाइड का SN1 आप लोग खत्म कर चुके। अब अगली हेडिंग डालिए, एल्कोहल। एल्कोहल, ध्यान दीजिए। 3 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड बीटा ब्रांच्ड 1 degree alcohol give SN1 reaction with HX। ये बात याद रखनी है। अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्शन करता है, HX मतलब HI, HBr, HCl, इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये SN1 रिएक्शन देता है। बीटा अनब्रांच्ड 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो वो SN2 रिएक्शन देता है। तो 3 डिग्री तो कोई भी हो, 2 डिग्री कोई भी हो, पर 1 डिग्री अल्कोहल में बीटा ब्रांच्ड होना कंपलसरी है, तभी SN1 देगा, अदरवाइज ये SN1 नहीं देगा। ठीक है। तो यदि हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देखें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे होगा। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। यदि हम रिएक्टिविटी ऑफ HX देखें, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो बेटा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? HI की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, देन HBr, देन HCl। सही है। अब यदि आप देखो तो HCl की रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम ZnCl2 का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर एक रिएजेंट पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल HCl की स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए HCl के साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं और उसके साथ क्या ले लेते हैं हम? एनहाइड्रस ZnCl2। ऐसा इसलिए करते हैं कि HCl की रिएक्टिविटी कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। सर दिस रिएजेंट is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। इनको डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। कैसे डिस्टिंग्विश करता है? यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो वाइट टर्बिडिटी appears instantly। यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वाइट टर्बिडिटी appears in 5 to 10 minutes। और यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो वाइट टर्बिडिटी, ये पीओसी में भी पढ़ा था आपने, पर वहां पे आपको रीजन नहीं समझ में आया था 30 मिनट्स। यहाँ पे रीजन समझ में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल से हमें 1 डिग्री। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए जैसे ही ये ल्यूकास रिएजेंट के कांटेक्ट में आता है, ये इंस्टेंटली वाइट टर्बिडिटी दे देता है। तो यहाँ पे होगा क्या? यदि हम अल्कोहल लेंगे और इसके साथ हम HCl और ZnCl2 की रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से हमें RCl मिलता है, जो हमें वाइट टर्बिडिटी देता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। या तो वाइट टर्बिडिटी इसकी आती है, या इसको हम क्लाउडीनेस बोल देते हैं। तो वाइट टर्बिडिटी इसकी वजह से आती है। तो ये
टेस्ट किसके बेसिस पर है? रिएक्टिविटी के बेसिस पर है। ठीक है। मोर रिएक्टिव एल्कोहल गिव्स क्लाउडीनेस फास्ट। तो जो मोर रिएक्टिव होगा, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये डिस्टिंग्विश करता है किस बेसिस पर? रिएक्टिविटी के बेसिस पर। जो मोर रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्शन देगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो देर में। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है उसमें बनेगा तो रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगी ना। कार्बोकेटाइन तो मोर स्टेबल होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल जब बनेगा तो रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, इसलिए जो टर्बिडिटी है वो कम टाइम में आ जाएगी। होमवर्क में क्या दिया था तुम लोगों को? कुछ दिया था डिस्कशन के लिए? अरे कुछ दिया था क्या डिस्कशन के लिए? और डिस्कशन क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिस्कशन हो चुका है? एक्सरसाइज 1 डिस्कस हुई है या नहीं हुई है? कुछ ना कुछ तो हो गया डिस्कस। देखो जरा। अरे दोनों बच्चे मिक्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों बैचेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप लोग शीट नहीं लाए? बना के लाए हैं? मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल प्राइमरी नहीं होता, 3 डिग्री होता है। वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब तो नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कशन, इसमें तो नहीं हो पाएगा। अगली क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की शीट लाएंगे, पहले डिस्कशन ही करेंगे। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट बना के लानी है। डीपीपी कौन सा नंबर दिया था डिस्कशन के लिए? B9 B10। बच्चे इधर बोल रहे हैं B10 B11। ये मिक्सिंग कर दी है। अब सुबह बैच नहीं चल रहा क्या अब?
सुबह भी तो चल रहा होगा पी फेस का बैच, नहीं चल रहा? अच्छा। अच्छा, दोनों बैच मर्ज कर दिए क्या पहले? अब एक ही बैच कर दिए हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, B9 B10 डिस्कस करेंगे तो कल। चलिए नेक्स्ट। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डीपीपी नंबर B9 B10 और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। अब बात सुनो ध्यान से। यदि हम ROH लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम NaX के साथ कराते हैं, पता है कोई रिएक्शन नहीं होती। पर सेम रिएक्शन में HX के साथ कराता हूं तो हमें RX मिलता है और H2 मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? मैं देखो, जब X माइनस इस पर अटैक करेगा तो ये OH माइनस की फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए, पर जो OH माइनस होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। OH माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और हम जानते हैं लीविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है? जो वीक बेस होता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होती। तो इसके साथ कैसे हो जाती है? मैं इसके केस में H प्लस पहले इस पर अटैक करता है, तो ROH के साथ जब हम HX की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ROH2 प्लस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। तो H प्लस, क्योंकि एसिड है, H प्लस देता है, यहां से हमें H प्लस मिलता है। H प्लस पे अटैक करता है, पहले ये मिलता है, तब आके ये OH2 प्लस क्या होता है, बाहर निकलता है -H2O, क्योंकि ये OH2 प्लस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। फिर हमें R प्लस मिलता है, तब ये X माइनस अटैक करता है और हमें क्या मिलता है, RX। तो जब तक हम OH को OH2 प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन होने वाली नहीं है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें H प्लस चाहिए ही चाहिए। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस OH को OH2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए ही चाहिए। तो नोट करो इसे, फिर पॉइंट लिखाता हूं मैं। तो इसलिए अल्कोहल की रिएक्शंस जो आप देखेंगे वो एसिडिक मीडियम में देखेंगे। हो गया? लिखिए भाई, alcohols do not give reaction in alkaline medium. Alcohols do not give reaction in alkaline medium. Full stop. Continuation में लिखना, alcohols give reaction in alcohols give reaction in acidic medium because OH minus is not a good leaving group, because
OH minus is not a good leaving group. So in acidic medium, it convert into H2O plus. So in acidic medium, it converts into H2O plus. Good leaving group, which is a good leaving group. ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कल इस मैकेनिज्म पे क्वेश्चन होंगे और कल मुश्किल से आधे घंटे में SN1 हम खत्म कर लेंगे और उसके बाद SN2 शुरू कर देंगे। तो कल SN1 आपका फिनिश हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कल फिर हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो जब OH2 बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या बनना है, और जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो हमें रीअरेंजमेंट और उसकी स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जितना भी कॉपी में लिखा है ORM1 से उसे रिवाइज करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए बोल रहा हूँ। जितना भी कॉपी में लिखा है उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिएक्शंस इतनी सारी हो गई हैं, ये टफ नहीं है, पर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और उस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, रिवीजन करिए, क्वेश्चन बनाइए, तभी वो कंफ्यूजन क्या होगा आपका खत्म होगा। ठीक है, नहीं कल कोई एक्स्ट्रा नहीं है। थैंक यू, टीचर्स डे की बधाई आज से ही। गुड। अच्छा कल संडे है।